क्या ट्रंप और मुनीर में दूरी बढ़ती जा रही है? क्या इजराइल को लेकर दोनों में दरार पैदा हो गया है? क्या गाजा के बाद अब सोमालीलैंड ने गेम बिगाड़ दिया है? अफ्रीकी उपमहाद्वीप का एक स्वघोषित स्वतंत्र देश है सोमालीलैंड, जिसे इजराइल ने जैसे ही एक पूर्व राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, वैसे ही पाकिस्तान से रिएक्शन आ गया। मुनीर के मुल्क ने इजराइल के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा कि वो सोमालीलैंड को मान्यता देने के खिलाफ है। इजराइल के इस एक्शन को पाकिस्तान ने गैर कानूनी और भड़काऊ बताया। पाकिस्तान सोमालीलैंड को मान्यता देने के खिलाफ क्यों है और इस मुद्दे पर वो इतना अग्रेसिव क्यों है, आपको ये आगे विस्तार से समझाएंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का ये रिएक्शन ट्रंप से पंगा क्यों माना जा रहा है। ये दुनिया जानती है कि इजराइल अगर कोई भी कदम उठाता है तो उसमें ट्रंप की एक मौन सहमति होती है, चाहे वो गाजा पर हमला हो, ईरान पर स्ट्राइक हो या फिर सोमालीलैंड को मान्यता दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के इसी कदम में भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सोमालीलैंड पर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि सोमालीलैंड को मान्यता दिए जाने के मुद्दे पर वो चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद जानकारी जुटाएंगे और जो भी फैसला लेंगे अच्छा फैसला होगा। अब जिस फैसले पर इजराइल और अमेरिका एक साथ हैं, उस फैसले को मुनीर के मुल्क पाकिस्तान ने भड़काऊ कदम बता दिया है। यहाँ सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर सोमालीलैंड पर मुनीर ट्रंप के खिलाफ क्यों चले गए। इजराइल दुनिया का पहला बड़ा देश है जिसने सोमालीलैंड को आधिकारिक मान्यता दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि सोमालीलैंड एक मुस्लिम देश है, लेकिन इस पहलू की परवाह किए बगैर इजराइल ने आगे बढ़कर ये कदम उठा लिया। सोमालीलैंड अफ्रीका में बसा एक छोटा सा देश है, इसी वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। लेकिन एक छोटे से इस्लामिक मुल्क को मान्यता देने से मुस्लिम देशों में खलबली मच गई। इस्लामिक मुल्क आज भी सोमालीलैंड को मुस्लिम देश सोमालिया का हिस्सा करार देते हैं। सोमालिया में फैली अस्थिरता के बावजूद मुस्लिम मुल्क मानते हैं कि सोमालीलैंड पर सोमालिया का ही आधिपत्य रहना चाहिए। मुस्लिम देशों का मानना है कि सोमालीलैंड को मान्यता देकर इजराइल ने इस्लामिक एकता को खंडित करने का काम किया है। कुछ जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि इजराइल ने अरब जगत में खलबली मचाने के लिए ही ये फैसला लिया। पाकिस्तान सोमालीलैंड की मुखालफत सिर्फ इस्लामिक ब्रदरहुड के नाते नहीं कर रहा, बल्कि इसका इतिहास भी ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से मिलता जुलता है। भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। इसी तरह अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद सोमालीलैंड के लोगों ने भी सोमालिया को अपना देश चुना था। जिस तरह पाकिस्तानी सत्ता और फौज ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव किया, उसी तरह सोमालिया के बर्बर तानाशाहों ने भी सोमालीलैंड के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और नागरिकों को सुविधाएं तक नहीं दी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत शामिल था, जबकि सोमालीलैंड को देश की मान्यता देने वाला पहला पक्ष इजराइल बन गया है। यानी नेतन्याहू ने जब सोमालीलैंड को मान्यता दी तो मुनीर को 71 की याद आ गई और उसने बिना कुछ सोचे समझे ट्रंप से ही पंगा ले लिया।